वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ है कि ड्यूरिंग 2011-2012 मैंने ऑलमोस्ट कोई 12,000 यूएस डॉलर्स लूज किए थे जस्ट बिकॉज ऑफ डे ट्रेडिंग। और डे ट्रेडिंग के अंदर मुझे नहीं समझ में आता था कि किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं समझने के लिए। जब आप इस तरह के चार्ट्स को देखते हैं ना, तो आपको अंदर से एड्रेनलिन रश होता है और आप फोमो के अंदर आकर बहुत सारी गलतियां करते हैं। सो मैंने सोचा कि उस एक्सपीरियंस को मुझे दोबारा से बताना चाहिए एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज करूंगा ये +500 का प्लेटफॉर्म है। अच्छी बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। अगर आप एससीए की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर जो सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज एक्सचेंज अथॉरिटीज हैं उसके पास जाएंगे, उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। दैट इज वाई आई एम यूजिंग दिस एग्जाम्पल फॉर शोइंग यू व्हाट कुड गो रॉन्ग व्हाइल यू आर डे ट्रेडिंग। सो डे ट्रेडिंग जब भी आप कर रहे हैं तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, उसको आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड। क्योंकि जो भी आप स्ट्रैटेजीज यूज करें, अच्छी या बुरी, हर बंदे के लिए हर स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो आपके लिए हो सकता है डे ट्रेडिंग ना हो, मेरे लिए तो नहीं है एटलीस्ट। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये बना रहा हूँ वीडियो। प्लस ये कि मैं खुद भी थोड़ा बहुत डे ट्रेड कर लेता हूँ, बट अंडरस्टैंडिंग के क्या क्या मसले हो सकते हैं ये मुझे दिमाग में रहते हैं हर वक्त, उसी को लेकर मैं हमेशा डे ट्रेड करता हूँ, अगर मैं करता हूँ तो। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं कर रहा होता। सो इसमें इंपॉर्टेंट ये कि जो भी ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये CFD बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इसमें जो भी स्टॉक्स होते हैं या जो भी आप कमोडिटीज बाय कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं, ये आपकी होल्डिंग के अंदर नहीं होती है, ये किसी के पास भी नहीं होती है। इसमें CFD यूज होता है। CFD होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस जो होते हैं, इसके अंदर ये जो भी आप स्टॉक्स में इसमें डील करेंगे या लेट्स से डिजिटल गोल्ड ले रहे होंगे, सिल्वर ले रहे होंगे, वो फिजिकल फॉर्म में कहीं नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये डे लेवल के ऊपर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अभी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे भी लेके चलूंगा, उसमें ज्यादा आपको अच्छी तरह से आइडिया होगा। इसके अलावा जितने भी इसमें लॉसेज होते हैं वो मैग्नीफाइड हो जाते हैं, या जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो भी मैग्नीफाइड हो जाते हैं। और यही गलती मेरे साथ हुई थी जिस टाइम पर मैं ये डे ट्रेडिंग कर रहा था। उस वक्त मुझको लग रहा था कि मैंने इसको एस कर लिया। मैंने विद इन, बाय द वे, मैंने $12,000 लूज तो किए थे, बट इन द बिगिनिंग मैंने $10,000 जब डाले थे तो $14,000 बन गए थे, वो $4,000 का प्रॉफिट भी हो गया था। बट अगेन आप फोमो में आते हैं, आपको लगता है कि आपने $14,000 बना लिए हैं तो अब आप 15 भी बना सकते हैं, 16 भी बना सकते हैं, एंड सो फोर्थ। वही गलती होती है। तो इसमें जब लॉस हो रहा होता है तो आप रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं। वो भी एक अलग ही फॉर्मेट है या एक स्टेट ऑफ माइंड है एक बंदे की जब आप रिवेंज में जा रहे होते हैं। इसी तरह से इसमें ओवरनाइट फंडिंग फीस भी होती हैं और इसमें काफ़ी मार्केट फ्लक्चुएशंस होती हैं। इसमें अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। सो लेट मी गो टू द ऐप इटसेल्फ एंड देन आई विल लेट यू नो कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। तो ये ऐप अगर आपको देखेंगे इसके अंदर, तो आपको अभी नज़र आ रहा है कि इसके अंदर आपको गोल्ड नज़र आ रहा है, लेट्स से QQQ नज़र आ रहा है, ये भी एक ETF है, सिल्वर नज़र आ रहा है। इसके अलावा और अरेबिका कॉफ़ी नज़र आ रही है, नेचुरल गैस नज़र आ रही है, ASML का जो स्टॉक है वो नज़र आ रहा है। इनफैक्ट ये आज डाउन हुआ था क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। आज मैं बाय द वे वीडियो बना रहा हूँ 28 जनवरी को, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि ये वर्कफोर्स ले ऑफ कर रहे हैं। नॉर्मली वर्कफोर्स जब ले ऑफ करते हैं तो आपके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, बट इनका स्टॉक क्योंकि जो जनरल कंडीशंस थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसकी वजह से ये डाउन हुआ है। खैर मैंने इतना ज़्यादा उसको देखा नहीं है, लेकिन जितनी न्यूज़ पढ़ी थी मुझे ये समझ में आया। ऑयल की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, इसमें $62, BP का स्टॉक, इसमें आपको फॉरेक्स भी मिल जाएगी, इसमें आपको नैस्डैक मिल जाएगा, इसमें आपको हर चीज़ मिल सकती, यू नेम इट, यू थिंक ऑफ इट, आपको यहाँ नजर आएगा। अच्छा, अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको लेट्स से यहाँ पर जाता हूँ। एक सिल्वर के अंदर हम बाय की, अच्छा ये बाय द वे मेरा एक डमी अकाउंट है, इसमें रियल मनी नहीं मौजूद है। कोई ये समझे कि इसके अंदर जो पैसे हैं वो मेरे पैसे नहीं है, वो डमी अकाउंट मौजूद है। इसका मैं जस्ट टू शो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर अवेलेबल नज़र आ रहा है दिरहम के अंदर 195,000 दिरहम्स, और इक्विटी भी आपको 195,000 दिरहम्स की नज़र आ रही है। सिल्वर के अंदर जाते हैं तो सिल्वर का जो रेट है इस वक्त, वो सॉरी जो रेट कह रहा हूँ, ये इसके अंदर जो आउंसेज हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैं कम कर रहा हूँ इस वक्त। इसका जो रेट है इस वक्त $114 का रेट है। अगर मैं इसके अंदर मैनुअली टाइप करूँ, मुझे 100 आउंस लेने हैं, तो उसके लिए मेरे पास मार्जिन होना चाहिए $1,143 का। जो वैल्यू बनेगी वो $11,000 बनेगी। और यहाँ ये मसला है, क्योंकि आपके पास अगर कोई और प्लेटफॉर्म, रेगुलर प्लेटफॉर्म होता ना, तो आपको यहाँ पर मार्जिन नहीं मिलता। आपके पास अगर इतने पैसे होते $11,000, तभी आप 100 आउंस ले सकते होते। यहाँ पर मेरे पास 100 आउंस लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1,100
$43 चाहिए, क्योंकि आपके पास लेवरेज मिला हुआ है। आप इसके अंदर अगर इन्फो के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि बेसिकली आपको जो लेवरेज मिला हुआ है वो किस तरह से मिला हुआ है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, लेट्स से ये आपको लेवरेज दे रहा है 1:10 का, यानी कि अगर आप के पास $1 है तो अज्यूम ये कर सकते हैं कि आपके पास $10 हैं और आप बाइंग कर सकते हैं $10 की, विच इज़ रियली डेंजरस अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। स्प्रेड्स बता रहे हैं कि कितना स्प्रेड होगा आपका, 0.189 का स्प्रेड है इसके अंदर, और यूनिट अमाउंट जो है मिनिमम 2.5 आउंस की आप ले सकते हैं। दिस इज़ द मिनिमम साइज ऑफ द ट्रेड दैट यू हैव टू टेक। इसके अलावा पॉइंट वैल्यू, इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, ओ हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ मैंने भी गलती की थी, मुझे नहीं पता था कि डे ट्रेडिंग का मतलब होता है डे ट्रेडिंग। आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको इसके अंदर अपनी पोजीशंस को क्लियर करना होता है, और अगर आप नहीं करते हैं क्लियर तो उसके अंदर आपको चार्जेस पड़ते हैं, ओवरनाइट आपको चार्जेस पड़ते हैं, विच इज़ नॉट दैट हाई, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चार्जेस क्या हैं। तो ओवरनाइट फंडिंग के अंदर बाइंग के जो चार्जेस हैं ये परसेंटेज के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं 0.03%, ओवरनाइट फंडिंग सेल के अंदर -0.012%, ओवरनाइट फंडिंग टाइम के अंदर, अच्छा टाइम बताया उसके अंदर, और इनिशियल मार्जिन 10% है, मेंटेनेंस मार्जिन 5% है। इसके अलावा आपको ये ट्रेडिंग सेशंस के टाइम भी इसमें दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि अगर आप होल्ड कर रहे हैं कोई एसेट तो आपको इतना आपको रेट आपको देना पड़ेगा, ये चार्जेस होंगे जब आप उसको एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो आपको अगर आप होल्ड कर रहे हैं किसी भी वजह से तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरह से आई डोंट नो कि इनसाइट्स में क्या चीज़ें हैं, आई हैवंट सीन द इनसाइट ऑफ दिस इन एनी केस। सो लेट्स से इफ़ आई गो अहेड एंड डू अ ट्रेड, अब देखें ना यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ट्रॉय आउंस के अंदर $100 आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आप $100 का मतलब ये है कि आप सॉरी 100 आउंस का मतलब ये है कि आपके पास $1000 के अमाउंट होना चाहिए और $11,000 की आप ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं अगर 2.5 की जगह 3 आउंस रख लूँ सिर्फ, तो 3 आउंस के अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड मार्जिन आपके पास $28 होने चाहिए और $286 की आप ट्रेड ले रहे होंगे। तो अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको बाय कर सकता हूँ, और ये मैंने बाय कर लिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतना ईजिली यहाँ पर ये काम हो गया। अब यहाँ पर मेरी पोजीशन नज़र आ रही है मुझको, और यहाँ पर मुझे वैल्यू नज़र आ रही है, और P&L भी मुझको यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर मैं दोबारा से एक काम करता हूँ, एक और ट्रेड के ऊपर जाता हूँ यहाँ पर, और अब मेरे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो भी डे ट्रेडिंग कर रहा होता है उसको बताने का ये कि यहाँ पर अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो क्लोज़ एट प्रॉफिट कर सकते हैं। ये एक वैल्यू है जिसके ऊपर आप चाहेंगे कि ये जब ये वैल्यू जाए तो ये प्रॉफिट के अंदर हो, तो यहाँ पर आप क्लोज़ करें। इसके साथ ही अगर मैं इसको छोड़ दूँ, अगर मैं इसको क्लोज एट लॉस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी अगर कोई लॉस, लेट्स से मैं कहता हूँ कि $114 का इस वक्त है और $114.57 का है, और अगर $114 का ये हो जाए तो मुझे ये लाजमी इसको क्लोज करनी है पोजीशन। तो जैसे ही मैं ये यहाँ लिखूंगा 114 को, तो यहाँ पर ये मैं क्लोज कर सकता हूँ और ये मैं इसको बाय कर दूंगा यहाँ पर, सो दैट दिस ट्रेड एग्जीक्यूट्स, लेकिन एट द सेम टाइम ये स्टॉप लॉस के साथ एग्जीक्यूट हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर गारंटीड स्टॉप लॉस भी है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर स्लिपेजेस होती हैं, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप स्टॉप लॉस लगाते भी हैं तब भी आपको वो वैल्यू उस पर रुकती नहीं है, और आप इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में अभी मैं नहीं जा रहा। लेकिन $114 से अगर आप लेट्स से के पॉइंट पर $113 पे चले जाते हैं, लेकिन 114 पे भी क्लोज नहीं हुई ट्रेड फॉर एनी रीज़न, तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, क्लोज एट लॉस गारंटीड स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर गारंटीड स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको स्प्रेड आपका बढ़ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑलरेडी वो अच्छा खासी वैल्यू नीचे चली गई है, तो आप जब गारंटीड स्टॉप लॉस लेंगे तो उसके अंदर आपका जो स्प्रेड है वो बढ़ जाएगा और आपको उसमें ज़्यादा थोड़ा सा फीस आपकी एक्स्ट्रा जारी होगी, बट ये गारंटीड होगा लॉस के लिए। सो दिस ऑल्सो नीड्स टू बी कंसिडर्ड इफ़ यू आर ओपनिंग अ ट्रेड। अब इसके अलावा और यहाँ पर जो इन्फो के अंदर एक और चीज़ मैंने सोचा था कि बताऊँ आपको, वो ये कि अगर मैं दोबारा से बाइंग के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, तो इसके स्प्रेड्स होते हैं। सो यहाँ पर स्प्रेड आपको नज़र आ रहा है, डायनामिक स्प्रेड है $0.51 का। अब ये जो स्प्रेड है ये चेंज होता रहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस वैल्यू के ऊपर है, ये हर जो कमोडिटी है, स्टॉक है, उसके लिए चेंज होता रहता है, मार्केट टाइमिंग्स के अंदर भी चेंज हो रहा होता है। सो दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। सो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए जब भी आप इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये तो हो गया सिल्वर। अब मैं अगर गोल्ड के अंदर जाता हूँ, सो गोल्ड के अंदर आपको यहाँ नज़र आएगा, अगर मैं इन्फो में जाऊँगा तो यहाँ पर मुझको जो लेवरेज मिल रहा है वो 1:20 का मिल रहा है, वाइल इन सिल्वर इट वॉज 1:10। सो ये चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि अगर कोई एसेट वॉलेटाइल होता है तो उसके अंदर आपको लेवरेज कम हो जाता है। आई थिंक कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँगा तो बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर मैं लेट्स से अगर बिटकॉइन को ले लूँ तो यहाँ पर उसका लेवरेज देखते हैं कि कितना है इस वक्त। यहाँ पर इन्फो के अंदर
देखें यहाँ पर कम हो गया ना, जितनी वॉलेटाइल एसेट क्लास होगी उसका लेवरेज उतना कम होगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको पता है कि आप गलती कर सकते हैं। लेकिन आजकल बिटकॉइन से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर वॉलेटाइल हुए हैं, तो ये इनके लेवरेज, इसका मतलब है अपडेट नहीं हो रहे ये इनके एसेट बेसिस के ऊपर ही लेवरेज इन्होंने फिक्स किए हैं। आई थॉट दैट ये चेंज हो रहे होते हैं, बट एनीवेज डायनामिक स्प्रेड है बिटकॉइन का भी, और आप इसके अंदर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इस वक्त $89 $89,500 का बिटकॉइन है, तो इसके अंदर बाय और जो सेल करेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगेन इसके अंदर जो भी आप बाइंग सेलिंग करें, ट्राई करें कि उसको एज अ डे ट्रेडर आप उसी वक्त क्लोज करें। पहली बात यह कि मैं एंडोर्स नहीं कर रहा कि आपको डे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या क्या चीज़ें इसमें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं जब भी आप डे ट्रेड करते हैं। एक और चीज़, इसमें वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। आपका कोई वैल्यू अगर लेट्स से मैं अगर दोबारा गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर चला जाऊं और सिल्वर में जाके मैं देखूं तो इस वक्त सिनेरियो क्या चल रहा है, तो मैं अगर इसके चार्ट्स के अंदर चला जाऊं तो यहाँ पर ये चार्ट्स मैं देखूं मैं इसको जाकर, सो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर अगर मैं इसको लेट्स से 5 आवर्स के ऊपर देखूं या इवन 5 मिनट्स के ऊपर देखूं, तो आपको नज़र आ रहा है ये किस तरह से चार्ट्स ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ये जो चार्ट की वैल्यू है 114.47 से ये गई 114.73, इतना सा डिफरेंस आया है। लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो होगा, जब लेवरेज ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आएगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऊपर नीचे जाते हुए। तो इसके लिए आपको लाजमी जो भी आपके लॉसेस हैं या प्रॉफिट्स हैं उनको बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर छोड़ नहीं सकते, ओपन पोजीशन नहीं छोड़ सकते। ये वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि मैंने गलतियाँ की थी जब मुझे पता नहीं था उस टाइम पर, और मैं अब बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल सके। ऑल्दो आई डोंट डू अ लॉट ऑफ डे ट्रेडिंग, और मैं नए लोगों को तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि वो डे ट्रेडिंग करें। +500 के अंदर अगर आपको रेफरल कोड चाहिए तो नीचे रेफरल कोड मिला हुआ है। आई थिंक $300 का आपको, 300 दिरहम्स का आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रेड्स करते हैं मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हुए। विद ऑल द डिस्क्लेमर्स आई वुड से कि अगर आपको यूज़ करना है तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेटफॉर्म टू बी रेगुलेटेड, बट रिस्क को आपको खुद समझना है, खुद देखना है कि क्या क्या इसमें रिस्क हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें कोई भी फीस नहीं होती है, यानी कि अगर आप कितनी भी ट्रेड कर लेंगे तो आपके ऊपर कोई फीस नहीं आ रही होगी। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये खुद जो इनकी अर्निंग है वो आपके स्प्रेड्स के ऊपर होती है, जो भी एसेट ले रहे होते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर फीस चार्ज हो रही होती है। तो फीस जो चार्ज हो रही है, देखिए पैसे आपसे कहीं ना कहीं से निकाल लिए जाते हैं। सो अगर कोई चीज़ फ्री है तो वो फ्री एक्चुअल में नहीं है। हो सकता है वो मार्केटिंग के लिए फ्री हो सकता है वो वैसे ही उसके अंदर किसी और तरह से एम्बेडेड हो उसकी प्राइस, लेकिन हर चीज़ फ्री नहीं हो सकती। सो जो चीज़ फ्री है उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर वो आपके पैसे या कहाँ कहाँ पर वो आपसे वैल्यू लेकर, आपको वैल्यू देकर वो पैसे उसके अंदर निकालने। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मतलब इट्स वेरी फ्लुएंट। इसकी जो मोबाइल ऐप है वो भी बहुत अच्छी है, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स एज वेल, नॉट बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म बट बिकॉज हाउ द डे ट्रेडिंग वर्क्स और हाउ इन जनरल ट्रेडिंग वर्क्स। सो आपको ये चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए। मैं मल्टीपल टाइम्स इस तरह की वीडियोस बना रहा होता हूँ, पर्सनल फाइनेंस पे, प्रोडक्टिविटी पे, रियल एस्टेट पे, जिसको आप जाके देख सकते हैं। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी अबाउट सर्वा, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यूएई का। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी स्टेक के ऊपर, जो कि क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज का प्लेटफॉर्म है यूएई के अंदर। उस वीडियो का लिंक लगा दिया मैंने यहाँ पर, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।